का सबसे बड़ा देश रूस, रूस के बाद कनाडा। बताइए सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है? अर्जेंटीना की है। किसकी है? अर्जेंटीना की है। सबसे बड़ी समुद्री सीमा कनाडा की है। सबसे बड़ी समुद्री सीमा कनाडा, क्योंकि बड़ी ज्यादा ऐसे 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 गोल गोल करके समुद्री सीमा बड़ी लंबा है, इसे देख रहे हो कनाडा की समुद्री सीमा। कनाडा देश में जनसंख्या एकदम कम, देश में जनसंख्या कम, क्षेत्रफल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। और हमारे भारत से सिख लोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत सारे लोग कहाँ गए? कनाडा। और कनाडा गए तो जनसंख्या वहां थी नहीं, और ये लोग थे मेहनती, तो मेहनत के दम पर इन्होंने अपना बिजनेस किया, दुकान किए, सब कुछ किया। ये लोग पंजाबी तो मेहनती होते ही हैं सिख लोग, और वहाँ ईमानदारी में इन लोग कोई बेईमानी ये नहीं कि कहीं से लूट ले। इन लोग के गुरुद्वारा में खुदे खाना मिलते रहता है, तो समाज की भी सेवा किए, गुरुद्वारा वहां भी चलाएं। वहां के लोग कनाडा वाला पिज्जा उज्जा खाने वाला गुरुद्वारा का आके हलवा खाया, कड़ा प्रसाद खाया, पराठा खाया, कहा सो स्पाइसी विदाउट एनी कॉस्ट, सो जेंटलमैन कम इन माई कंट्री। वह कनाडा वाले लोगों को दौड़ हो गया। मुसलमानों को कमाने के लिए सऊदी अरब दिख गया, मुसलमानों को कमाने के लिए क्या दिख गया? सऊदी अरब दिख गया। पर मुसलमानों में क्या है ना कि उनको पैसा आ रहा है ना, तो फिर वो एजुकेशन पे अगली पीढ़ी पे ध्यान देते हैं। सऊदी अरब में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम कमाने गए हैं, लेकिन किसी पोजीशन को होल्ड करके नहीं बैठे हैं। सिख जब भारत से कनाडा गए तो मुसलमानों की तरह जाके नहीं बैठ गए वहां पे, वो पोजीशन होल्ड कर लिए, जमींदार बन गए, वहां बिजनेस कर लिए, दुकानें खोल दिए, एजेंसी खोल दिए, इवन कि वहां एक विधायक बन गया, सांसद बन के मंत्री बन गया। आज सिखों के सपोर्ट के बिना कनाडा में सरकार नहीं बन सकती है। सिखों का वहां पे कितना बड़ा वर्चस्व हो गया, सोचिए। हो गया कि नहीं हो गया? पढ़े लिखे भी थे, अब कनाडा वो पढ़ने भी चले गए, सब कुछ चले गए यहाँ पर। आज कनाडा में बड़ी संख्या किसकी है? सिख लोगों की है। समझा गया कि नहीं आ गया? कहां पे? कनाडा में। और कनाडा में नहीं, कनाडा में अंग्रेजी के बाद पंजाबी बोली जाती है। कनाडा में अंग्रेजी के बाद क्या बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है। आगे बढ़ जाए, वहां ट्रक ड्राइवर से लेके ढाबा, रेस्टोरेंट, सब चीज कौन बना दिए? विधायक बन गए सब 8-10 ठो, मंत्री, सांसद, सब हो गया। तुमको बताते ना, आने वाले 10-15 साल में वहां का प्रधानमंत्री कोई सिख हो जाएगा। गठबंधन की सरकार बनेगी और कोई ना कोई क्या बन जाएगा? सिख। ये एक जस्टिन ट्रूडो देखना ना, इंडिया के खिलाफ खूब बोलता था, ताकि वहां रह रहे कुछ सिख जो खालिस्तान समर्थित है, सब नहीं, कुछ सिख भाई, सारे नहीं, कुछ, ज्यादातर सिखों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ लोग खालिस्तान समर्थित हैं। तो ये कनाडा का प्रधानमंत्री सोचा कि इनका हम समर्थन कर देते हैं, भारत से रिश्ता खराबे करने में क्या जाता है, हमारी तो सरकार बन जाएगी। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खराबी वो धीरे धीरे भीड़ तंत्र हो जाता है। लोकतंत्र धीरे धीरे क्या बन जाता है? भीड़ तंत्र। भारत क्या बन चुका है? भीड़ तंत्र। भारत लोकतंत्र रहा नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई ये बात नहीं, अब अपने से सोच के देखो कि जिस देश में किसानों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा दिया गया, ये शर्म की बात है, तो इसे शर्म ना करके उपलब्धि गिनाया जा रहा है कि मैं 5 किलो राशन दे रहा हूं। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? यदि हम खड़ा होकर कहें कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं अपनी माता को 5 किलो राशन देता हूं, समाज थूक के मर्द कर देगा हमको कि माँ बाप सर आंख पे बैठाने की चीज है, 5 किलो राशन के लिए नहीं। आप समझे, मेरी जिम्मेदारी क्या है? एक परिवार की मेरी जिम्मेदारी मेरी फैमिली को है। क्या अगर हम ये उठ के कहें मैं अपने परिवार को 5 किलो राशन देता हूं, कोई हमको अच्छा कहेगा? लेकिन इस देश में इसको उपलब्धि गिना जाता है। आपको मानसिक रूप से हत्या कर दी गई है, आप जिंदा रहने को विकास समझ रहे हैं।